नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई सूचना के साथ। तो सूचना ये है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चला रखा था परीक्षा को आगे करने के लिए, और जो उन्होंने कारण बताए थे, दो कारण विशेष रूप से चल रहे थे कि कुछ विद्यार्थियों के रिजल्ट नहीं आए हैं। तो रिजल्ट वाला तो लगभग आ चुके थे, कुछ एक को छोड़ के। और मुख्य कारण जो ये था कि नेट की परीक्षा जो है वो कहीं न कहीं अड़चन कर रही थी, क्योंकि इस एक तरफ नेट की परीक्षा थी और नेट की परीक्षा के लिए ही स्पेशल नहीं, आगे जो चल के जो है ना, आगे जाकर क्या था कि दिसंबर में जो कॉलेज लेक्चरर के जो सहायक आचार्य के जो पेपर है ना, वो समस्या आ रही थी, क्योंकि बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि हम इस जून में नेट करके और दिसंबर में आसानी से सहायक आचार्य वाली परीक्षा दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा धक्का लगा था जब परीक्षा को आगे नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन उसके बाद मेरी एक वीडियो भी आई थी, चाहे तो आप क्लिप देख सकते हैं, परीक्षा स्थगित वाली। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस प्रकार से भी परीक्षा को भी इतना आगे न बढ़ाते, क्योंकि दो ग्रुप बने हुए थे। एक जो था वो चाह रहा था कि परीक्षा हो जाए क्योंकि वो कमरे लेके तैयारी कर रहा था। एक समूह ऐसा था जो चाह रहा था कि परीक्षा आगे हो जाए। लेकिन मैंने ऐसा कहा था कि ये परीक्षा जो है 5-7 दिन आगे की जा सकती थी, जिससे क्या है कि तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी समस्या न हो, और जो परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जो नेट की परीक्षा देना चाहते हैं, वो नेट की परीक्षा भी दे पाए। तो बड़ी खुशी की बात है कि परीक्षा आगे कर दी गई है, और किन किन विषयों की कर दी गई है वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप ए में, ये है आयोग द्वारा दिनांक 23/6/2025 से 4/7/2025 तक आयोजित की जाने वाली प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 माध्यमिक शिक्षा विभाग के 3 विषयों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट से टकराव के कारण निम्नलिखित परीक्षाओं को स्थगित किया जाता है। 3 परीक्षाओं को स्थगित किया जाता है। कौन कौन सी है? सबसे पहले है संस्कृत की। जो संस्कृत की परीक्षा है, द्वितीय पेपर होगा संस्कृत का, वो 25 तारीख को थी, 25 को होने वाली थी। अब उसे कब कर दिया गया है? 5 तारीख को, 5 जुलाई को हो गई है। वो नाम मात्र के 10 दिन आगे बढ़ गई है। ये 5 जुलाई को हुई है, और टाइमिंग वही रहेगी 9 से 12 बजे तक टाइमिंग रहने वाली है। दूसरी जो परीक्षा है वो है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस ग्रुप बी का, ग्रुप बी में जो है ग्रुप बी वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो जनरल अवेयरनेस वाला है, सामान्य अध्ययन वाला पेपर है, वो भी आगे हो गया। वो 26 को था, अब वो कब है? अब वो भी 5 तारीख को है, सॉरी 6 तारीख को है। वो कब है? 6 तारीख को, 6 जुलाई को है। टाइमिंग 10 से लेकर 11:30 तक है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो 26 को था, अब वो कब है? पॉलिटिकल साइंस का पेपर है 6 तारीख को। पॉलिटिकल साइंस का कब है? 6 जुलाई को है, ठीक है। और उसके अलावा सोशोलॉजी का जो पेपर था, सोशोलॉजी का पेपर था 29 तारीख को। तो 29 तारीख वाला पेपर हो गया 5 जुलाई को, वही 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है, ठीक है ना। एक बार फिर से बता दूं कि ग्रुप ए में संस्कृत का जो पेपर था वो 25 तारीख को होने वाला था, वो अब कब है? 5 जुलाई को है, 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, ठीक है ना। और जरूरी सूचना ये है कि मुझे लग रहा है कि इनके सेंटर की भी घोषणा शायद बाद में होगी, तो आप सचेत रहें, सतर्क रहें। और एक विशेष रूप से इन लोगों को मैं बता दूं कि आज 23 तारीख है, आज आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो है बाहर बैठे रह गए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे थे, कहते हैं कि गूगल पर हमने मैप देखा था और उससे हमारा हुआ नहीं, उसमें 11 मिनट दिखा रखे थे। यार गूगल पर विश्वास करते हो, अच्छे बड़े इंसान हो, ठीक है ना। गूगल पर विश्वास करते, गूगल का तो कुछ का कुछ ही दिखाता है। मैंने कहा था कि पहले पहुंच जाना सेंटर पर, एक दिन पहले पहुंच जाते हो तो पहले चेक करके आना, और अगर पहले नहीं गए हो तो उस दिन 2 घंटे 3 घंटे पहले चले जाओ, ठीक है ना। लेकिन सेंटर पर पहुंच जाओ, क्योंकि उस दिन भीड़ भयंकर होती है, ऑटो नहीं मिलते हैं, जाम लग जाते हैं। जैसे जयपुर जैसे शहर है, जोधपुर जैसे शहर है, ऐसे शहरों के अंदर तो आप नॉर्मली नहीं जा सकते, इतनी अधिक भीड़ हो जाती है, ठीक है ना। और कहीं कोई रास्ता बंद हो जाए तो बस लेने के देने पड़ जाते हैं। तो आपने अगर एग्जाम देना है, आपने तैयारी की है, तो पहले पहुंचो भैया। और अगर टाइम पास करने के हो तो आपकी मर्जी है। दूसरा जो पेपर है जीके का, पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए जो जीके का पेपर है वो 26 तारीख को था। ग्रुप बी का जीके का पेपर है, यही ध्यान लगा लेना। ग्रुप बी वालों का जो जीके का पेपर है वो कब है? 26 तारीख को। कब है? 26 तारीख को था, 26 जून को, वो अब हो गया है 6 जुलाई को, 6 जुलाई को, ठीक है ना।
और पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 26 जून को था वो अब हो गया है 6 जुलाई को, वो भी 6 जुलाई को है। उसके अलावा सोशोलॉजी का जो पेपर 29 तारीख को था वो अब हो गया है 7 जुलाई को। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आपके पास बहुत सारी परीक्षाएं हैं, ये मौका भी आपको मिल गया है। आपके पास वैसे तो व्याख्याता की परीक्षा भी थी, उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा भी आ रही है, उसके बाद सहायक आचार्य की परीक्षा भी है दिसंबर में। ये मौके सारे ही थे, तो वो सहायक आचार्य वाला मौका आपके हाथ से निकल रहा था, अब वो भी आपके हाथ में है। आप अपनी ताकत लगा लें और जीतें। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी क्लिप आपने देखी होगी, तो उसके अंदर मैंने स्पष्ट कहा था कि इस तरह से 5-7 दिन आगे बढ़ाया जा सकता था, और वास्तव में उन्होंने ऐसे किया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जिन्होंने प्रयास किए थे इनके लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उन विद्यार्थियों के लिए रात दिन वहां रहकर लड़ाई लड़ी और प्रयास किया, और ये जो परीक्षा है कुछ दिन आगे करवाई है। और मैं मानता हूं कि जो विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहे थे वो भी इससे खुश होंगे, क्योंकि उनको भी इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। 5-7 दिन आगे हो जाना अपने भाइयों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।